Hello, good morning students. Today I am going to start a new chapter database, chapter 8 database concept. आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं database concept. ठीक है. Before starting our new topic database concept, we should know what is database. Database concept को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि database क्या होता है. What is database? A database, the collection of data usually referred to as database contains information about one particular enterprise. ठीक है. Collection of data referred to as database about one particular enterprise. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जैसे आपके स्कूल की, ठीक है, आपका स्कूल एक एंटरप्राइज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपका स्कूल क्या है, संस्था है. ठीक है. उसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज बोलते हैं. ठीक है. आप किसी कंपनी को भी बोल सकते हो, कंपनी भी एक एंटरप्राइज है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. वैसे ही स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब इस स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है, स्कूल की इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं. ठीक है. मतलब ये स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है. ये जो स्कूल है नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक है. ठीक है. तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए कि ये स्कूल नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक है. ठीक. अब हर क्लास की अलग अलग फीस है. ठीक है. तो फीस भी एक इन्फॉर्मेशन है कि क्लास 9 की ये फीस है, क्लास 10 की अलग फीस है, क्लास 12 की अलग फीस है. ये सारी इन्फॉर्मेशन है. तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, डेटाबेस कहलाती हैं. मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस. अब ये इंफॉर्मेशन कैसे सेव होती है, आप जब स्कूल में आते हो तो स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस होता है. ठीक है. प्रोस्पेक्टस होता है या फिर आपको एक पेपर में इंफॉर्मेशन दी जाती है. ठीक है. तो वो इंफॉर्मेशन कैसे किस फॉर्म में होती है, टेबल फॉर्मेट में होती है. जैसे जैसे इस स्कूल की एक इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ, फीस डिटेल्स. फीस डिटेल्स. ठीक है. एक टेबल आपको मिलेगी पेपर में, यहाँ पे लिखा गया क्लास, यहाँ पे लिखेगी फीस. सपोज मैं क्लास 6 से बताता हूँ, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10. ठीक है. 10 तक का लेके चलते हैं. ठीक. क्लास 6 की फीस सपोज है 20,000 ईयर पर ईयर की बेस पे है. क्लास 7 की 22,000, क्लास 8 की 24,000, क्लास 9 की 26, क्लास 10 की होगी 28. ठीक है. तो ये एक टेबल है. ठीक है. जो टेबल का नाम क्या है, फीस डिटेल्स. ठीक है. अभी किस फीस डिटेल किसकी है, इस स्कूल की है. स्कूल क्या है, एक एंटरप्राइज है, एक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ऐसे ही ये एक टेबल हो गई फीस डिटेल्स की. ऐसे ही एक और टेबल होगी टीचर डिटेल. टीचर डिटेल्स. ठीक है. इसमें आ जाएगा टीचर नेम, टीचर नेम. ठीक है. वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. ठीक है. कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. ठीक है. जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, राहुल वर्मा, ये पढ़ाते हैं केमिस्ट्री. ठीक है. पवन मौर्य, ये पढ़ाते हैं आईटी. ठीक है. सुनील साहू, ये पढ़ाते हैं फिजिक्स. ठीक है. करण देवांगन, ये पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स. ठीक. तो ये एक टेबल है
Table name is what? Teacher details, and this is information. Rahul Verma taught chemistry, Pawan Maurya teach IB, Sunil Sahu teach physics, Karan Devanga teach मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये डिटेल हो गई। हमको जो भी डिटेल मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो एक टेबल फॉर्मेट में काफी अच्छे से मेंटेन रहती है। ठीक है, चाहूँ तो मैं इसी को एक पैराग्राफ में भी आपको लिख के दे सकता था कि एक बुलेट बनाता, फर्स्ट पॉइंट राहुल वर्मा टीचर्स केमिस्ट्री, सेकंड पॉइंट पवन मौर्य टीच आईपी, थर्ड सुनील साहू टीच फिजिक्स, एक पैराग्राफ में दे सकता था। ठीक है, पर टेबलर फॉर्मेट में एक ऑर्गेनाइज वे में रहता है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक टेबल के फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है। ठीक, हमारे कंप्यूटर में एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होती है। ठीक, तो यहाँ पर डेटाबेस क्या हो गया, फीस डिटेल्स क्या हो गई, एक टेबल हो गई, टीचर डिटेल्स भी क्या हो गई, एक टेबल हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट जो जितनी टेबल बनेगी वो क्या कहलाएगी, डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस क्या होता है आप जानते हो कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे कभी भी डेटाबेस की डेफिनेशन आपसे पूछी गई तो क्या बताओगे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन शॉर्ट है राइट इन्फो। ठीक है, शॉर्ट में मैं इन्फो लिख रहा हूं, इंफॉर्मेशन को, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज भी बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोल सकते हो, एंटरप्राइज। जनरली एंटरप्राइज बोलने से कंपनी हो जाती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन बोलने से स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, संस्था। ठीक है, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है, टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप चाहो तो डेटाबेस को ये भी बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ टेबल। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ स्कूल का, तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टीचर डिटेल की भी टेबल होगी, फीस की भी टेबल होगी, ड्राइवर की भी एक टेबल बनेगी, कौन कौन से ड्राइवर है। ठीक है, और एक बनेगी क्लास की बनेगी। ठीक है, जिसमें क्लासेस रहेंगे और उनके सब्जेक्ट रहेंगे कि क्लास 6 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, बना सकते हैं ना। ठीक है, एक और टेबल बना सकते हैं जिसमें क्लास आएगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, 11th का उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी टेबल होती है, तो वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो टेबल के फॉर्मेट में होती है। ठीक, तो डेटाबेस को मतलब वो भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, टेबल भी तो इंफॉर्मेशन है, तो अल्टीमेटली ये डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट होती है, टेबल के फॉर्मेट। ठीक है, ये होता है डेटाबेस। ठीक, a database may also be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple applications। ठीक है, पेज नंबर 255 में एक डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, a database may also be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple application। ठीक है, इंटररिलेटेड डेटा का मतलब ये होता है जो टेबल होती हैं, जितनी टेबल बनी रहेंगी वो एक दूसरे से रिलेट रहेंगी। ठीक है, जैसे क्लास 6 के क्लास टीचर कौन है, जैसे मान लो ये टेबल बनी हुई है, तो क्लास 6 के क्लास टीचर कौन है, मान लो पवन हो गया। ठीक है, क्लास 7 के कौन है, सुनील साहू, क्लास 8 के राहुल वर्मा, ठीक, क्लास 9 के करण देवांग। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्लास टीचर की भी हम टेबल बना सकते हैं जिसमें एक टीचर नेम रहेगा और इधर कॉलम रहेगी क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस की। तो ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड मतलब रिलेशन होना कि क्लास 6 क्लास टीचर राहुल वर्मा है, 7 के कौन और है, इस टाइप से हम रिलेट कर सकते हैं। अब डेफिनेशन में लिखा है टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस। ये जो डेटा होते हैं इनका यूज कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर कैसा होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल बेस्ड सिस्टम। ठीक है, फाइल बेस्ड सिस्टम मींस these days database have become norm for data storage, but prior to database days data was stored in flat files or file based system। आज की डेट में
जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कंप्यूटर में वो टेबल के फॉर्मेट में मतलब डेटाबेस में स्टोर होती है, ठीक है, डेटाबेस में स्टोर होती है। बट जब आज से 25 ईयर एगो 30 ईयर एगो 30 साल पहले डेटाबेस नहीं था, तब इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती थी, फाइल में स्टोर होती थी, ठीक है। जैसे हम लोग नोटपैड की फाइल बनाते हैं या MS वर्ड की फाइल बनाते हैं तो उसमें हम लोग जस्ट इंफॉर्मेशन को टाइप कर देते हैं, तो वो जो हम लोग इंफॉर्मेशन को टाइप करते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं वो कहलाता है फाइल बेस्ड सिस्टम। मतलब हम कोई भी रिकॉर्ड को फाइल में स्टोर, जैसे ये इंफॉर्मेशन है, राहुल वर्मा टीच केमिस्ट्री, पवन मौर्य टीच IT, सुनील साहू टीच फिजिक्स, इसको मैं MS वर्ड में भी तो टाइप कर सकता हूँ, नोटपैड में भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करके टाइप कर सकता हूँ। तो टेबल में स्टोर करने के बजाय मैं उसमें भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, फ्लैट फाइल सिस्टम। तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जब हम फाइल में किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक तो ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहता, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं रहता, प्रॉब्लम होती है। अब फाइल बेस्ड सिस्टम और फ्लैट फाइल, जो मैं फाइल की बात कर रहा हूँ उसको फ्लैट फाइल भी बोलते हैं। फाइल और फ्लैट डेटाबेस स्टोर ऑल द डेटा इन वन बिग फाइल, ठीक है। वो क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है एक बड़ी सी फाइल में स्टोर होता है, ठीक है। अब क्या क्या होता है, अब फाइल बेस्ड सिस्टम स्टोर ऑल द डेटा इन वन बिग फाइल, सारी इंफॉर्मेशन एक ही फाइल में स्टोर होती है, ठीक है। देयर इज नो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द डेटा, कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता डेटा के लिए। कॉमन डेटा में बी रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम, एक कॉमन डेटा नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है। जैसे ये पेज नंबर 255 में दिया हुआ है सारी डेफिनेशन, 255 में ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, पॉइंट्स वाइज दिया है, देखो। और फाइल बेस्ड सिस्टम इज, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ, ये मैंने इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर की है, ठीक है। अगर मुझे फाइल में स्टोर करना है तो मैं कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, मैं नोटपैड ओपन करूँगा, नोटपैड में क्या करूँगा, टाइप करूँगा राहुल वर्मा टीच केमिस्ट्री, पवन मौर्य टीच IT, ऐसे कुछ टाइप करूँगा पैराग्राफ वाइज, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, फिर लिखूँगा फीस डिटेल, फिर उसके बाद क्लास 6 की फीस है 20,000, 7 की ये ऐसे टाइप कर दूँगा, ठीक। उसमें क्या होगा, एक प्रॉपर वे में नहीं रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कहाँ पे टीचर डिटेल है, कहाँ पे फीस डिटेल है, समझना मुश्किल होगा। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं फाइल बेस्ड सिस्टम। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल में टेबल बनाते हैं, ठीक है, MS एक्सेल में बनाते हैं, और उससे भी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम लोग इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे तो किस टाइप के सॉफ्टवेयर में हम सेव करेंगे। MS एक्सेल एक छोटा सा एग्जांपल है जो उसमें ग्रिड्स बने रहते हैं, तो उसमें हम अच्छे से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं कि फाइल सिस्टम में हमको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर, इफ देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बैंक के अंदर। द डेटा में बी स्टोर्ड इन फाइल्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द बैंक सच एज लोन डिपार्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, कस्टमर अकाउंट डिपार्टमेंट एंड मैनी अदर मेंटेन ओन फ्लैट डेटा फाइल्स टू स्टोर देयर डेटा। एक बैंक में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लोन डिपार्टमेंट होता है, फिक्स डिपॉजिट डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर अकाउंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग फाइल्स बनाई जाती है फाइल डेटा को स्टोर करने के लिए। मूव टू पेज नंबर 256, 256 में आ जाइए, पेज नंबर 256 में। उसमें आप सबसे पहले एग्जांपल देखो, दिया हुआ है फिगर 8.1, अ फ्लैट फाइल पेशेंट फाइल डेटाबेस, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, पेशेंट की डिटेल्स दी गई है और डॉक्टर की डिटेल्स दी गई है। जैसे आप कोई पेशेंट होता है वो किस डॉक्टर को दिखाता है उसकी डिटेल्स है। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, पेशेंट ID है 134, जैसे आप लोग का रोल नंबर होता है वैसे ही जो भी पेशेंट होता है उसकी एक ID होती है, ठीक है। 134, उसका डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है, जेंडर भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। और वो कौन से डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर ID दी गई है 01, डॉक्टर हरप्रीत, उनको दिखाता है। वो कौन से रूम नंबर में डॉक्टर हरप्रीत बैठती है, रूम नंबर 3 में, वो वहाँ पे जाके दिखाता है, ठीक है। विजिट्स 7 बार वो विजिट कर चुका है वहाँ पर, ठीक है। अब ऐसी एक और पेशेंट है 178 डेविड, जिसका डेट ऑफ बर्थ है सारी चीज़, वो किसको दिखाता है, डॉक्टर निशांत को, जिसकी ID क्या है 02। ऐसी लता है, लता भी डॉक्टर हरप्रीत को दिखाती है, उनकी ID 01 है। ऐसी जगप्रीत है, वो भी हरप्रीत को दिखाता है, अनु है वो भी डॉक्टर निशांत को दिखाती है। तो इसको हम लोग फाइल के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, बट काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
फाइल में सेव करने पर। ठीक है, देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो देखेंगे। अब आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ द फाइल बेस्ड अप्रोच। लिमिटेशन, ठीक है। अब फर्स्ट जो है लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या क्या लिमिटेशन है। फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन एक्सेस। डिफिकल्टी इन एक्सेस, as there is no structure associated with file based system, all the data is simply stored in files. To access such type of data, specific type of application programs are to be written, as file based does provide any access mechanism. डिफिकल्टी इन एक्सेस, अगर आप नोटपैड की एक फाइल बनाते हो और उसमें ये जो टेबल है, कौन सी टेबल, फिगर 8.1, उसको अगर आप स्टोर करना चाहो तो स्टोर कर सकते हो क्या टेबल के फॉर्मेट में? नोटपैड में नहीं कर सकते, क्योंकि नोटपैड में टेबल नहीं बनती, नोटपैड में टेबल नहीं बनती, उसको आपको जस्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ के फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, आपको खोजने में, फाइंड करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, जैसा इसमें क्या है, आपकी बुक में टेबल बना के दिया तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो रही है। ठीक है, पर आप नोटपैड में इसको टाइप करोगे तो मुश्किल है, क्योंकि तो टेबल बनेगी नहीं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सेकेंड, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी जिसका मतलब होता है, रिडंडेंसी जो है ये टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ डेटा। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में जो टेबल बनी है डॉक्टर हरप्रीत, ठीक है, वो देखो बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप जब फाइल बेस्ड सिस्टम यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, वो डेटा बार बार रिपीट होता है। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन किसका करने के आगे, फाइल बेस्ड वर्सेस डीबीएमएस। डीबीएमएस में जो भी रिपीट होने वाले डेटा है वो हट जाते हैं, कैसे हटे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो डेटा रिडंडेंसी रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स, मतलब सेम डेटा, देखो डॉक्टर हरप्रीत, सेम डेटा बार बार रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, दिख रहा है टेबल में, है ना, तो आपको सेम डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। दिस रिपीटेड डेटा नीड्स टू बी टाइप्ड इन ओवर एंड ओवर। क्या होता है, इस डेटा को हमको टाइप करने के लिए बार बार टाइप करना पड़ता है अगर हम फाइल यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑल्सो डेटाबेस स्पेस इज वेस्टेड, हमारे कंप्यूटर में जो स्पेस है वो भी वेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनली तो वो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो दिया हुआ है कि डॉक्टर हरप्रीत जिसकी आईडी 1 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। ठीक है, डुप्लीकेट हो रहा है बार बार, इसलिए आपकी बुक फिगर 8.2 में लिखा हुआ है डुप्लीकेट करके। ठीक है, तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ कहलाती है डेटा रिडंडेंसी। थर्ड पॉइंट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी, multiple copies of same data caused by redundancy when do not match, it is called data inconsistency. For example, Dr. Harpreet leaves the hospital and Dr. Mohan join in place of him. क्या होता है, जो डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है वो डेटा रिडंडेंसी की वजह से होती है। रिडंडेंसी मीन्स बार बार आप रिपीट कर रहे हो उसी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, रिपीट हो रही है डॉक्टर हरप्रीत की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके कारण इनकंसिस्टेंसी होती है। सपोज मान लीजिए डॉक्टर हरप्रीत एक हॉस्पिटल में बैठती हैं। ठीक है, वो जिन जिन पेशेंट को देखती हैं, ठीक है, अब डॉक्टर हरप्रीत मान लो वो हॉस्पिटल छोड़ देती है। ठीक, आपकी बुक में देखो दिया हुआ है डॉक्टर हरप्रीत मान लो वो हॉस्पिटल छोड़ देती हैं, तो वहाँ पे एक नया डॉक्टर आता है डॉक्टर मोहन, वो ज्वाइन करता है। तो क्या होगा, देखो फिगर 8.3 में देखोगे तो जो स्टार्टिंग की 2 कॉलम है उसमें देखो डॉक्टर मोहन रिप्लेस हो गए हैं। ठीक है, डॉक्टर हरप्रीत ने छोड़ दिया तो डॉक्टर मोहन आ गए। बट मान लो अगर जो 4th रो है, आपकी 4th जो रो है उसमें देखो डॉक्टर हरप्रीत लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ रिप्लेस नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या होगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी होगी, मतलब अच्छे से डेटा टाइप नहीं हुआ है या फिर मैनेज नहीं हुआ है। ठीक है, मैनेज इज द राइट वर्ड।
क्योंकि डॉक्टर मोहन आ गए हैं तो कायदे से अब डॉक्टर हरप्रीत के जितने पेशेंट है उसको कौन देखेगा, डॉक्टर मोहन देखेंगे। तो आपकी फिगर 8.3 में देखो एक जगह डॉक्टर हरप्रीत लिखा है, तो वो क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी। वो किसके कारण हुई, डेटा रिडंडेंसी, क्योंकि बार बार रिपीट हुई है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होती है इनकंसिस्टेंसी। नाउ व्हाट इज डेटा आइसोलेशन? What is data isolation? Data isolation refers to situation where data of one file cannot be mapped to other related file in absence of link or mapping or common format. For example, prepare a consolidated report about a banker performance. All data from all department files would be needed, but in file-based system, there is no way to link or map data in different files. जी, डेटा आइसोलेशन क्या होता है? देखो, जो फाइल बेस्ड सिस्टम होते हैं जिसमें हमें पैराग्राफ में सब कुछ टाइप करना पड़ता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं बैंक का, ठीक है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे अप्रिशिएट करते हैं और कुछ गिफ्ट देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉई ने बहुत अच्छा काम किया है, साल भर बहुत अच्छा काम किया है, उसको वो क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, ठीक है। वो अब किस बेस पे देंगे, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे देंगे, ठीक। अब परफॉर्मेंस को काउंट करने के लिए हम कैसे काउंट करें? जैसे हमारे स्कूलों में क्या होता है, स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाता है कि वो बेस्ट स्टूडेंट रहा, किस बेस पे देते हैं, उसके अटेंडेंस के बेस पे देते हैं, क्योंकि उसने साल भर में सिर्फ मुश्किल से 2 छुट्टियाँ ली हैं, जो सबसे कम छुट्टियाँ ली हैं, ठीक है। सबसे कम छुट्टी ली, सिर्फ 2 ही छुट्टियाँ ली हैं, ठीक है। या फिर इस बेस पे दे सकते हैं उसकी 100% अटेंडेंस ली और उसने एक भी छुट्टी नहीं ली, तो उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये तो स्कूल के बेस पे होगा। अब बैंक में हम किसी एम्प्लॉय को अगर मुझे उसकी परफॉर्मेंस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा कि उस एम्प्लॉय ने इतने घंटे काम किया, ठीक है, मतलब इतने घंटे काम किया और इतने कस्टमर को हैंडल किया, ठीक है। इतने कस्टमर हैंडल मतलब जो कस्टमर बैंक में जाते हैं उसमें वो लोग काउंट करते हैं कि कौन से एम्प्लॉय कितने साल भर में कितने कस्टमर को हैंडल किया। मान लो किसी एम्प्लॉय ने 800 कस्टमर्स को हैंडल किया तो वो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। बाकी एम्प्लॉय ने कम हैंडल की, ठीक है, कम हैंडल की मतलब वो स्लो थे, ये काफ़ी फास्ट था, फटाफट जो भी कस्टमर आते थे उनके काम को निपटा देता था, फिर नए कस्टमर्स पकड़ जाते थे, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उस एम्प्लॉय की। तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा, उसके लिए आपको बहुत सारे टेबल्स की जरूरत पड़ेगी कि उसने किस किस दिन में कितने कितने कस्टमर हैंडल किए, तो पर्टिकुलर डेट होगा, इस डेट पे इतने कस्टमर, इस डेट पे इतने कस्टमर, तो उसके बेस पे उसकी परफॉर्मेंस काउंट होगी। जैसे आप स्कूल में स्टूडेंट का ले सकते हो, उसने इस डेट को प्रेजेंट रहा, इस डेट पे भी प्रेजेंट रहा, इस डेट पे भी प्रेजेंट रहा, तो उसकी 100% अटेंडेंस हो गई, तो वो बेस्ट स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, ठीक, जो फाइल सिस्टम में हम खोज नहीं सकते। अगर आप किसी नोटपैड में टाइप करोगे कि ये स्टूडेंट इस दिन आया, ये स्टूडेंट इस दिन आया, ये स्टूडेंट इस दिन आया, उसको काउंट करना आपको बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि फाइल में पैराग्राफ के फॉर्मेट में रहता है। उसी को आप एक टेबल फॉर्मेट में मेंटेन करो तो ईजिली आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है डेटा आइसोलेशन, ठीक है। क्योंकि जो मैपिंग होती है, मैपिंग इन द सेंस आप नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे कि मैपिंग क्या होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्लास 6 का क्लास टीचर कौन है, राहुल। क्लास 7 का क्लास टीचर कौन है, सुनील साहू। क्लास 8 का राहुल वर्मा, ठीक। क्लास 8 का राहुल वर्मा है, क्लास 6 का है पवन वर्मा, ठीक है। तो ये होगी मैपिंग या फिर लिंकिंग बोल सकते हो कि यहाँ पर क्लास 6 के क्लास टीचर को मैंने दूसरी टेबल से लिंक कर दिया। ये टेबल कौन सी है, फीस डिटेल है, और ये टेबल कौन सी, टीचर डिटेल। तो यहाँ पर क्लास 6 को मैंने किससे लिंक कर दिया, टीचर डिटेल से। और तो इसके जरिए आप फाइंड कर सकते हो क्लास 6 का क्लास टीचर कौन है, पवन वर्मा। क्लास 7 का क्लास टीचर कौन है, सुनील साहू। क्लास 8 का राहुल वर्मा और क्लास 9 का करण वर्मा। तो ये क्या हो गई, लिंकिंग बोलते हैं इसको, लिंकिंग। एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक कर देना है। तो ये किसमें पॉसिबल है, डीबीएमएस में पॉसिबल है, फ्लैट फाइल सिस्टम में कोई भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें तो एक नोटपैड में आपने टाइप कर दिया, आप दूसरी फाइल से लिंक ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है कैसे लिंक होता है, कैसे वर्क होता है, ये सब हम आगे डीबीएमएस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। क्योंकि डीबीएमएस में क्या होता है, हर इंफॉर्मेशन एक टेबल के फॉर्मेट में होती है जिसमें लिंकिंग पॉसिबल है, बट फ्लैट फाइल सिस्टम में कोई भी पॉसिबल नहीं। तो ये होता है डेटा आइसोलेशन। लिंकिंग से ये पॉसिबल हो जाता है कि आप जल्दी से डेटा को फाइंड कर सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा डिपेंडेंस। लिमिटेशंस है, फ्लैट फाइल सिस्टम में बहुत लिमिटेशंस थी जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए डीबीएमएस है। डेटा डिपेंडेंस क्या होती है? डेटा स्टोर्ड इन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डेटा स्टोर्ड इन files and the software programs that update and maintain those files in is called data dependence। ठीक है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, कभी आपने ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज किया है? ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज किया, या फिर आप किसी स्कूल में जाते हो, ठीक है, जैसे आप अपने स्कूल में फीस पे करते हो, तो हमारे स्कूल में एक सॉफ्टवेयर, ये जैसे मान लो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो क्या करते हैं, स्टूडेंट का नेम टाइप करते हैं, ठीक है, उसकी क्लास टाइप करते हैं, और आपकी क्लास का मान लो 11, ठीक है, 11 टाइप करेंगे और यहाँ पे आपका नाम टाइप करेंगे। जैसे वो नाम टाइप करेंगे तुरंत यहाँ पर उसकी फीस डिटेल्स आ जाती है, फीस डिटेल्स, ठीक है, कि उसने 10,000 पेड कर दिया है, कब पे किया है, मान लो जुलाई में पे किया 7/7/2020, ठीक है, पिछले साल पे किया है जुलाई में, अभी तो उसकी फीस मान लो 12,000 देनी है, ठीक है, 12,000 रिमेन मतलब बाकी होगी, ठीक है, मतलब पेंडिंग है, 10,000 पे कर दिया, 12,000 बाकी है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक शो करता है कि कितनी फीस बाकी है। अब एक बात बताओ, ये जो इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर में स्टोर होगी, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होती है? वो होती है डेटाबेस में, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। अब ये कुछ नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जैसा आपके कंप्यूटर में एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, नोटपैड होता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर होता है। अब वो सॉफ्टवेयर का नाम कौन कौन सा होता है? माइस्क्वेल हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर माइस्क्वेल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, ओरेकल भी एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, वो हो सकता है, ठीक है, पोस्ट ग्रीन हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कि तीनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब हम जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन को शो करते हैं वो उस कंप्यूटर में होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया मान लो राहुल, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेटाबेस से आएगी, ठीक है, और ये हमारे कंप्यूटर में सेव रहता है, ठीक है, वहाँ से। मान लो सपोज यहाँ से किसी ने डिलीट कर दिया, राहुल को डिलीट कर दिया, क्लास 11 में राहुल को डिलीट कर दिया, मतलब कंप्यूटर में रिकॉर्ड जो था राहुल को किसी ने डिलीट कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है? किसी ने हमारे कंप्यूटर से राहुल के रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो राहुल की फीस को निकाल पाएगा क्या? फीस डिटेल को नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि किसी ने उसको डिलीट कर दिया। और इस डेटाबेस में आपको पता है, मैंने आपको बताया कि डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में, तो टेबल के फॉर्मेट में सेव होती है, किसी ने टेबल से राहुल की डिटेल्स को डिलीट कर दिया, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको फैच नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं निकाल पाएगा। तो वो चीज़ होती है डेटा डिपेंडेंस, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है वो इस पे डेटाबेस पे डिपेंड है, क्योंकि डेटा कहाँ से आएगा? इस डेटाबेस से आएगा और इसी पे डिपेंड है, ठीक। तो ये चीज़ होती है डेटा डिपेंडेंस, अगर कहीं डेटा पर डिलीट हो जाता है तो हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट लिमिटेशन ऑफ फ्लैट फाइल सिस्टम इज डेटा शेयरिंग सिक्योरिटी कंट्रोल इश्यूज। डेटा सिक्योरिटी शेयरिंग, ठीक है। डीबीएम हमारा जो फ्लैट फाइल सिस्टम था, while file based system there is no provision to have control over data, all the data is available to all type of user, for example the patient needs not know the visits of doctor। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हम किसी फाइल में कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर
किसी पेशेंट को क्या ये जानकारी जरूरी है कि वो डॉक्टर कितने बार ऑफिस में आता है, कितनी बार जाता है? ज़रूरत है क्या? जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसको क्या मतलब है कि कोई डॉक्टर उस ऑफिस में कितनी बार आता जाता है? उसको तो बस इतना पता होना चाहिए कि वो रूम नंबर 3 में इतने टाइम से इतने टाइम बैठता है, ठीक है। भले वो डॉक्टर कुछ भी काम से उस ऑफिस में आता है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और उसको इससे इतना मतलब है कि वो डॉक्टर रूम नंबर 3 में इतने समय से इतने समय बैठता है, वो जाएगा वहाँ पे चेकअप करा के आ जाएगा, ठीक। उसको कोई मतलब नहीं वो डॉक्टर उस ऑफिस में कितनी बार आता है। हो सकता है वो कुछ फाइल लेने आए, हो सकता है कुछ दवाई रखने आए, लेने आए, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ फ्लैट फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी, अच्छा, आप अगर कोई भी रिकॉर्ड को फाइल में स्टोर करते हो, ठीक है, फाइल में स्टोर करते हो तो उसको कोई भी ओपन कर सकता है। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई फाइल में आपने कुछ टाइप करके रखा है, उसको कोई भी ओपन करके रख सकता है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पासवर्ड नहीं होता। नोटपैड में कोई पासवर्ड होता है क्या? नहीं होता, कोई भी उस फाइल को ओपन कर सकता है। बट जो हम लोग डीबीएमएस यूज़ करेंगे, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, MySQL, ओरेकल या पोस्टग्रे, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आपके सिलेबस में MySQL है, ठीक है, जो काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम जो भी टेबल बनाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन MySQL में बनाएंगे, उसमें सिक्योरिटी है, उसका आप पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है डेटा सिक्योरिटी वो फाइल सिस्टम में नहीं थी, तो ये उसकी लिमिटेशन थी। सो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ टुडेस क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक डेटाबेस सिस्टम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।